हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर। और पीछे वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 8.4 में प्रश्न 1, प्रश्न 2 व प्रश्न 3 कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.4 का जो चौथा प्रश्न है उसके अंदर भी 4 प्रश्न है वो करेंगे। उसके अलावा हम प्रश्न 5 के भी कुछ प्रश्न करेंगे, क्योंकि वो प्रश्नावली जो है वो बहुत बड़ी है और उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत लंबे लंबे हैं। ठीक है, और इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आज हम प्रश्नावली 8.4 के अंदर प्रश्न 4 व प्रश्न 5 के कुछ प्रश्न करेंगे, लेकिन प्रश्न 4 जो है आपका पूरा मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चौथा प्रश्न में क्या है, चौथे प्रश्न में हमें 4 प्रश्न दिए हुए। चौथे प्रश्न में हमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं और उनमें से हमें कहा गया है कि सही विकल्प चुने व अपने विकल्प की पुष्टि करें, यानी हमें ये एकदम सोल्व करके दिखानी है। ठीक है, तो पहला जो अपना क्वेश्चन है ना चौथे का प्रश्नावली 8.4 में जो कक्षा 10 की गणित त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्न 4 है अपना, सही विकल्प चुने व अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो पहला क्वेश्चन अपना दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, अपने को ऑप्शन दे रखा है 1, 9, 8, 0। ठीक है, चौथे का पहला क्वेश्चन है अपना और हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, यानी इसका हमें मान निकालना है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 4, कौन कौन से। ए बराबर दे रखा है 1, बी बराबर दे रखा है 9, सी बराबर 8 और डी बराबर 0। तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, दोनों तरफ 9 है ना, तो क्या हम यहाँ पर 9 कॉमन ले सकते हैं? जी हाँ, हम यहाँ पर 9 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस का चिन्ह, और यहाँ से भी 9 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बच गया tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो 9 इंटू sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब अपनी सर्व समीकरण कहती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए के, और ये tan स्क्वायर अगर उधर चला जाता है तो 1 के बराबर हो जाता है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और यहाँ पर क्या है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, क्योंकि ये उधर चला गया तो यहाँ पर 1 बच गया, यानी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर जो बराबर है वो है 1 के। तो 9 ब्रैकेट के अंदर 1, क्योंकि ये बराबर है 1 के यहाँ पे सर्व समीकरण से। ठीक है, तो 9 इंटू 1 यानी 9। तो पहले का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी है ना 9। जी हाँ, अच्छा बी दे रखा है, सी तो 8 है। जी हाँ, तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा बी। जिस ऑप्शन में 9 दिया हुआ है ना वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, कैसे निकाला, इसमें से हमने 9 कॉमन ले लिया, फिर ये अंदर बच गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर ए के, sec स्क्वायर tan स्क्वायर को उधर भेजा तो ये हो गया sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये यहाँ पर वैसा वैसा, और ये बराबर है 1 के तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। 9 इंटू 1 यानी 9, और बी हमारा जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में भी ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वो भी देखेंगे, पहले हम इसे मिटो लेते हैं। ठीक है, आसानी से हो जाए, जगह जो है आपके पास जो है आसानी से हो जाए। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा लिख लेते हैं। और उसमें ऑप्शन दिए हुए हमें है ए बराबर 0, बी बराबर 1, सी बराबर 2 और डी बराबर -1। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना, चौथे का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये अपना क्वेश्चन दे रखा है चौथे का दूसरा। ठीक है, अब ये सोल्व करते हैं, इसमें हमें क्या मान निकलता है। तो देखिए, ऐसे सवालों में जो है मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया था कि जितने भी मान है उन सबको साइन या कोस के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाते हैं और एक वैसा वैसा लिख दिया। क्या हम tan थीटा को साइन व कोस के पदों में लिख सकते हैं? जी हाँ, हमें पता है tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस के, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, फिर प्लस का चिन्ह,
क्या हम सेक थीटा को साइन और कोस के पदों में लिख सकते हैं? तो हम सेक थीटा को साइन के पदों में तो नहीं लिख सकते, लेकिन कोस के पदों में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/cos कोस थीटा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सेक थीटा जो है वो कोस थीटा का उल्टा होता है, इसीलिए कोस थीटा भी सेक थीटा का उल्टा होगा। ठीक है, तो इधर हमने एक वैसा tan की जगह लिख दिया sin/cos, सेक की जगह लिख दिया 1/cos। यहाँ पर फिर से ब्रैकेट का चिन्ह दे रखा है, एक वैसा। कोट को हम क्या लिख सकते हैं? कोट किसका उल्टा होता है? कोट होता है tan का उल्टा, और tan को हमने लिखा sin/cos, तो हम कोट को लिख देंगे cos थीटा बटे sin थीटा, माइनस का चिन्ह। कोसेक किसका उल्टा होता है? कोसेक होता है sin थीटा का उल्टा, तो ये ऐसा लिख दिया। ठीक है, sin/cos 1/cos, cos बटे sin क्योंकि कोट tan का उल्टा होता है और कोसेक sin का उल्टा होता है, इसीलिए 1/sin। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बराबर का चिन्ह वापस से। अब देखिए इसके अंदर जो है आपको लेस लेना है, कोस थीटा हमने लेस ले लिया। ठीक है, अब कोस थीटा का एक में भाग जाता है एक बार, जहां पर कुछ नहीं होता उसके बट्टे में एक होता है, तो कोस थीटा का एक में भाग जाता है कोस थीटा बारी, और जब कोस थीटा को एक से गुणा करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, फिर प्लस कोस थीटा में कोस थीटा का भाग जाता है एक बार, और एक को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन थीटा। कोस थीटा में कोस थीटा का भाग जाता है एक बार, एक को करेंगे एक से गुणा तो एक। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हम नीचे जो है साइन थीटा दे रखा, तो हम यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, ये ले लिया साइन थीटा। साइन थीटा का एक में भाग जाएगा साइन थीटा बार, और साइन थीटा को जब एक से गुणा करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा में साइन थीटा का भाग जाएगा एक बार, एक को गुणा किया कोस थीटा से तो यहाँ पर आ गया कोस थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा का भाग जाएगा एक बार, एक को गुणा किया एक से एक। ये आपका जो है कुछ इस तरह का आ जाएगा, हमने यहां से लेस ले लिया। ठीक है, आगे फिर से बराबर का चिन्ह ब्रैकेट। अब कोस प्लस साइन और यहाँ पर साइन प्लस कोस, तो हम इनको थोड़ा सा एक जैसा बनाते हैं, हम इस साइन को इधर ले आते हैं। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस का एक, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हमने इनको अदला बदल लिख दिया, नीचे कोस थीटा। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 बट्टे में साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर अब इनको गुणा करेंगे। देखिए ये इतने वाला पोर्शन को, ये जो आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, अगर हम इस इतने वाले पोर्शन को a माने व इस एक को b माने, तो a प्लस b और a माइनस b, ये आपका b रहा। ठीक है, a प्लस b a माइनस b, बीच में है ब्रैकेट, तो a प्लस b और बीच में ब्रैकेट बराबर होता है a² माइनस b² के, यानी इस a का पूरे का होल स्क्वायर माइनस इस एक का स्क्वायर, और नीचे वाले आपस में गुणा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम ये सर्व समीकरण लगा देंगे, ये पूरा जो है आपका a हो जाएगा और ये पूरा आपका a, और ये एक जो है आपका b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो है a का स्क्वायर करते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा a का मान है, इसका पूरे का स्क्वायर माइनस b यानी एक का स्क्वायर, और बट्टे में ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी साइन थीटा बट्टे में गुणा में कोस थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इन दोनों को हमने सर्व समीकरण से हल कर दिया। अब देखिए इसके स्क्वायर खोलते हैं, आगे खोलते हैं क्योंकि जगह की शॉर्टेज पड़ सकती है। a प्लस बी, यहाँ पर फिर से देखिए पहले तो ये a था, लेकिन अब ये पूरा a प्लस बी हो सकता है। कैसे? साइन थीटा a हो सकता है और प्लस का चिन्ह, और कोस थीटा b हो सकता है, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab के। ये सबको पता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर है। इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा a यानी साइन थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस b यानी कोस थीटा का स्क्वायर, और फिर 2 के गुणा में ये दोनों। ठीक है, और फिर ये माइनस 1 का स्क्वायर वैसा का वैसा, ये बट्टे का चिन्ह, और नीचे साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे फिर से देखिए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1,
ये अपनी सर्वसमीका हमने पढ़ी थी। तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1, ठीक है, 1, फिर प्लस, फिर 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर -1 बट्टे में साइन थीटा कोस थीटा। इस एक, ये एक प्लस का और ये एक माइनस का, इसीलिए ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। अब 2 गुणा साइन थीटा इंटू कोस थीटा है और बट्टे में साइन थीटा इंटू कोस थीटा है, दोनों गुणा में है, तो ये जो है ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये नीचे वाले साइन थीटा इंटू कोस थीटा से कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ 2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2। कौन सा ऑप्शन है वो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर जो होगा वो होगा 2, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन है सी है, ऑप्शन सी आपका जो है वो है 2। फिर से देखिएगा ध्यान से, हमें ये दे रखा था, हमने इसे साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर दिया। इसको लिख दिया साइन बट्टे कोस, इसको लिख दिया बट्टे कोस, इसको लिख दिया कोस बट्टे साइन और इसको लिख दिया बट्टे साइन, सारा साइन और कोस के पदों में लिख दिया। फिर हमने इसका ले लिया लैस है कोस थीटा, कोस थीटा का 1 में भाग जाएगा कोस थीटा पर, कोस थीटा से 1 को गुणा करेंगे तो कोस थीटा। यानी अगर हम किसी चीज में या 1 में किसी भी चीज का भाग देते हैं, अगर हम मान लीजिए हमें दे रखा है 3, अगर हम 3 में 1 का भाग देंगे तो हमें 3 ही प्राप्त होगा। अगर हम 1 का साइन थीटा में भाग दें तो साइन थीटा ही प्राप्त होगा ना, इसीलिए साइन थीटा को फिर से गुणा किया और फिर जाकर के हमें जो है साइन थीटा और कोस थीटा प्राप्त हुए। यहाँ पर हमने कोस थीटा लिया, इसे ए की जगह कोस थीटा आ गया और वैसा का वैसा आ गया, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया, ये ए मान लिया पूरा और ये बी हो गया और ये फिर से ए हो गया और ये बी हो गया। फिर हमने लगा दी ए प्लस बी, ए माइनस बी की जो स्क्वायर सर्वसमीका वो लगा दी। फिर हमारा जो है कुछ इस तरह का प्राप्त हुआ। फिर हमने यहाँ पे फिर से a प्लस बी की होल स्क्वायर लगा दी, तब जाकर हमें ये प्राप्त हुआ और माइनस का एक वो, ठीक है। फिर हमने एक सर्वसमीका और लगाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, वो यहाँ पर हमने लगाई, ठीक है। एक से कट गया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा से साइन थीटा इंटू कोस थीटा कट गया और 2 बच गया, ठीक है। ये आपका जो है प्रश्न दूसरा जो है सोल्व हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, वो भी कुछ इसी तरह का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा जो है सरल हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको मिटो लेता हूं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए हुए, बस थोड़े से दिमाग की जरूरत है और फिर आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम सोल्व हो जाएगा। बस आपका अगर ध्यान भटक जाए ना तब आपसे कुछ नहीं होता, वरना आप पूरे सवाल को सोल्व कर सकते हैं, पूरी प्रश्नावली को एक बार में सोल्व कर सकते हैं। 1 घंटे की पूरी प्रश्नावली है लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए जो है थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तीसरा क्वेश्चन है चौथे का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ऑप्शन है आपके सेक ए, साइन ए, कोसेक ए और कोस ए। 4 ऑप्शन में से आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखिए, साइन और कोस के पदों में व्यक्त कीजिए। ये तो वैसे ही साइन के पदों में है तो इसे ज्यादा सरल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो इधर वाला है ना उसे करते हैं। सेक ए बराबर होता है 1 बट्टे कोस ए के, ये 1 बट्टे कोस ए लिख दिया, प्लस का चिन्ह। टेन ए बराबर होता है साइन बट्टा कोस ए, यानी साइन ए बट्टे कोस ए, ठीक है। और ये वैसा का वैसा इसके बट्टे में 1, ठीक है। अब हम जो है अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इनका जो है हर समान है, इसीलिए ये आ गया कोस ए। अगर हर समान है तो चिन्ह लगा करके ऊपर वालों को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। ये गणित का रूल है भिन्न के जोड़ों का। अगर आपका हर समान है तो ऊपर वाले में चिन्ह लगा करके उन दोनों को जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर समान है कोस ए, इसीलिए कोस ए लिख दिया और ऊपर वाला चिन्ह लगाकर वैसा वैसा लिख दिया 1 प्लस साइन ए। इधर है आपका 1 माइनस साइन ए बट्टे में 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। a प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, और दोनों ब्रैकेट के अंदर है। तो पीछे वाली सर्वसमीका फिर से दोहरानी है, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पर फिर से लगा देंगे 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी यानी साइन ए का स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दी और नीचे कोस ए 1 से गुणा हुआ तो ये हो गया कोस ए। ठीक है, अब बराबर का चिन्ह, 1 का स्क्वायर होता है 1, साइन ए का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए बट्टे में कोस ए। अब आपकी सर्वसमीका है, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 और इसीलिए जो है आपका कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा इस साइन स्क्वायर ए को अगर हम उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो बराबर है आपका कोस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह जो है कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, और बट्टे में है 1 बार कोस ए और ऊपर जो है कोस 2 बार है। तो इस ऊपर वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, कोस ए गुणा कोस ए और बट्टे में कोस ए। 1 कोस ए से 1 कोस ए कट गया और ये आपका आंसर आ गया कोस ए। कैसे आया एक बार फिर से समझिए। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन दिया हुआ था sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो हम इसको तो कुछ और सरल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको सरल कर सकते हैं। हम इस sec को लिख सकते हैं 1 बटा कोस ए और tan को लिख सकते हैं साइन बटा कोस। हर्ष जो है वो आपका समान है और अंश को हमने जो है जोड़ दिया सीधा और इधर 1 माइनस साइन दे रखा है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने सर्वसमीका लगा दी वो। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में कोस ए, क्योंकि 1 से गुणा हुआ तो कोस ए। फिर 1 माइनस माइनस साइन का स्क्वायर बट्टे में कोस। अब ये सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, और अगर हमने साइन को उधर भेज दिया तो ये कोस स्क्वायर ए बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर के, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर तो ये बराबर हो गया कोस स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर हमने कोस स्क्वायर ए लिख दिया और बट्टे में कोस ए, और कोस स्क्वायर ए को हमने लिख दिया कोस ए इंटू कोस ए। नीचे है 1 कोस ए, ऊपर है 2 तो 1 कट गया और 1 बच गया यानी कोस। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, बस आपको उसमें 2 सर्वसमीका लगानी है और फिर आपको रिप्लेसमेंट करना है। ये जो मैंने बताया ना, साइन का उल्टा कोसेक होता है और सेक का उल्टा कोस होता है, ये आपको रिप्लेसमेंट करना है और आपका सवाल जो है वो सोल्व हो गया। तो चौथे क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों ही हमारी सर्वसमीका, पहली सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा की, ये हमें पता है। दूसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा के, होती है ना। तो हम इन दोनों सर्वसमीकरण का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, इसीलिए हम इसकी जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। फिर लिख सकते हैं चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए के, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। तो हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे हम सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बट्टे में इसकी जगह हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए अब जो सेक होता है वो होता है कोस का उल्टा, यानी सेक ए बराबर होता है 1 बट्टे कोसेक ए, कोसेक बराबर होता है 1 बट्टे साइन ए के। ठीक है, तो हम इस सेक स्क्वायर ए की जगह 1 बट्टा कोस ए का स्क्वायर लिख देंगे, यानी इस सेक की जगह हम लिख देंगे 1 बट्टा कोस ए का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और इस कोसेक स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 1 बट्टा साइन ए का स्क्वायर, क्योंकि फिर से 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, ये आपका जो है थोड़ा सा जो है सरल हो गया। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है 1 बट्टा कोस ए के, तो सेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 बट्टा कोस स्क्वायर के, और कोसेक ए बराबर होता है 1 बट्टा साइन ए के, और कोसेक का स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए हमने इसकी जगह ये लिख दिया। अब देखिए अगर हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाले व नीचे वाले को आपस में गुणा करते हैं और बीच वालों को आपस में गुणा करते हैं। तो हम भी वैसा ही करेंगे, जब इस साइन स्क्वायर को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए, इस 1 को कोस स्क्वायर ए से गुणा करेंगे तो ये होगा कोस स्क्वायर ए, इस स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बटे कोस ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कॉमन लिया दोनों में है। फिर साइन बट्टा कोस आपका बराबर होता है tan ए, तो tan ए का स्क्वायर, और ये आपका बराबर जो हो जाएगा tan स्क्वायर ए की। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
कैसे किया, इस ऊपर वाले को इससे गुणा किया और नीचे वाले को इससे गुणा किया, फिर हमने स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन बट्टा कॉस हमें पता है tan a के बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे tan लिख दिया, tan a का स्क्वायर फिर tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये आपका जो है चौथा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको कहा था। ठीक है, अब हम जो 8.4 प्रश्नावली है उसका जो 5वां प्रश्न है ना, उसके 1 या 2 प्रश्न करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न जो है वो बहुत लंबे हैं। ठीक है, उनमें टाइम चाहिए। ठीक है, तो वो 2 या 3 क्लासों में पूरे होंगे। ठीक है, तो अब हम प्रश्न 5 देखते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपके जो सवाल हैं वो आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके सारे के सारे गणित में नंबर जो हैं वो आपकी मुट्ठी में होंगे। तो बस थोड़ी सी तैयारी की आपको ज़रूरत है। और वैसे आपको पढ़ने के लिए जो मोटिवेशन है ना, वो अपने माता पिता से लेना चाहिए। ठीक है ना, माता पिता मोटिवेशन की सबसे बड़ी जो है बैंक है। अब 5वें प्रश्न के अंदर कई भाग हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि या तो LHS पार्ट लेना है या RHS पार्ट लेना है, फिर इन पार्ट को सोल्व करके कैसे न कैसे करके इस पार्ट के बराबर लाना है। ठीक है, यानी ये सर्व समीकरण हैं, इनको हमें प्रूफ करना है। ठीक है, सिर्फ प्रूफ करना है। तो अगर हम ये LHS पार्ट लेते हैं तो हमें इस मान को कैसे न कैसे करके इसमें बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, LHS लेते हैं। ठीक है, LHS लेने पर लिखने के बाद आपको जो है ये पार्ट लिखना है सीधा, यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, क्या कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं cos/sin थीटा, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है और tan होता है sin/cos। ठीक है, तो हम वैसा ही करेंगे, बराबर का चिन्ह, ब्रैकेट, कोसेक की जगह लिख दिया 1/sin थीटा और माइनस cos थीटा/sin थीटा और ये स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगर हम स्क्वायर को खोलते हैं तो ऊपर वाला है, क्योंकि नीचे का जो हर है वो समान है, तो हम ऊपर वाले को वैसा का वैसा लिख देंगे, यानी 1 माइनस कोस थीटा बट्टे में साइन थीटा, फिर स्क्वायर का स्क्वायर वैसा। अब हम स्क्वायर खोलेंगे तो ये स्क्वायर पहले इसके लग जाएगा फिर नीचे वाले के लग जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा की स्क्वायर और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। क्या करना है आपको, देखिए ध्यान से देखिए, कोसेक को साइन के पदों में लिख दिया, कोट को साइन पदों में लिख दिया, फिर स्क्वायर वैसा वैसा लगा दिया, फिर दोनों के हर समान है इसीलिए ऊपर वालों को वैसा वैसा लगा दिया चिन्ह लिख के। फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर खोला तो पहले ये ऊपर वाले के लगेगा फिर नीचे वाले के लगेगा, तो हमने दोनों वाले के लगा दिए। चूंकि ऊपर वाले में 2 पद हैं, बीच में माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमने पूरा का स्क्वायर लगा दिया और नीचे वाले के सीधा स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अपने सर्व समीकरण है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर अगर हम साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं तो इसको हमें उधर भेजना पड़ेगा, तो ये प्लस का है उधर जाकर के हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो हम इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर है 1 माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा की स्क्वायर। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अलग अलग है। अब यहां से जो है बाद में आपको देखना है, यहां पर मैं यहां पर कर रहा हूं, आपको इसके नीचे करना है। ठीक है, तो अब हम इस ऊपर वाले को 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 का इसका पूरे का स्क्वायर है, यानी ये 2 बार गुणा में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा वापिस से 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार है। ठीक है, और बट्टे में 1 माइनस कोस थीटा की स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, काम की बात आपके सामने आ रही है, यहाँ पर आपका इस सवाल में कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। ये हमें स्क्वायर में दिया था इसलिए हमने इसे 2 बार लिख दिया, तो इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है। ठीक है, अब नीचे दिया हुआ है 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो सकता है ना, क्योंकि a का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, तो हम इसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कह सकते हैं। फिर हम इसे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है। कैसे,
क्योंकि एक का स्क्वायर होता है एक, हमें पता नहीं चले शायद ये स्क्वायर हो, और कोस थीटा का स्क्वायर दे रखा है हमें, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की जो सर्व समीकरण है वो लगाएंगे। तो ऊपर वैसा का वैसा लिख देंगे, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और बट्टे में इसकी पूरी की स्क्वायर करके हम इसको सोल्व करेंगे तो ये एक बार तो हो जाएगा प्लस में, एक बार हो जाएगा माइनस में। कैसे हुआ? क्योंकि इसे हमने रूप दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो हमने इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप दे दिया, और फिर हमने एक बार प्लस करके लिख दिया, एक बार माइनस करके लिख दिया। ठीक है, अब देखिए दोनों गुणा में है ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट समान है, तो हम इन दोनों को आपस में काट देंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में गुणा में है और इसीलिए समान और कट जाएंगे। तो ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कोस थीटा। तो क्या ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर है? क्या ये भाग पूरा इस भाग के बराबर है? जी हाँ। तो हमारा जो LHS है ना वो बराबर हो गया आपका RHS के। ये सवाल जो है हमारा सोल्व हो गया है। हमें इस LHS को बराबर करना था RHS के, जो हमने कर दिया है। ठीक है, कैसे किया? हमने इसको साइन व कोस के पदों में व्यक्त किया। साइन व कोस के पदों में व्यक्त करने के बाद हमने हर का जो है वो समान लिया और ऊपर वाले का वैसा वैसा लिख दिया। फिर हमने स्क्वायर खोल दिया। स्क्वायर खोलने के बाद इसके ऊपर स्क्वायर लग गया और ऊपर वाले के ऊपर लग गया। फिर नीचे साइन स्क्वायर थीटा के बदले हमने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर हमने इसे रूप दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने इसे रूप दे दिया। फिर हमने इसके हल करके लिख दिया ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से वो काट दिया। ठीक है, और ये हमने लिखा था 2 बार, जो यहाँ से कट चुका है। फिर अब बचा ये, और ये बराबर हो गया आपका RHS के राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये आपका जो है 5वें का पहला क्वेश्चन एकदम सोल्व हो गया। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपके आ सकता है 2 नंबर का या 3 नंबर का, ज्यादा नंबर का नहीं आएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। ठीक है, 5वां प्रश्न जो है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, गणित को जितना ज्यादा निकालो ना ये उतनी ज्यादा हमारे अंदर जाती है। ठीक है ना, आप इसको जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा निकालोगे, उतना ही ये आपके अंदर जाएगी। आपने नहीं सुना है क्या? अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतनी ज्यादा हमें सफलता मिलेगी, वो भी किसमें? गणित में। गणित जो है वो बहुत ही सरल विषय है, इसमें हमें सब कुछ दिया हुआ होता है। ये हमें दिया हुआ था, हमने इसको सरलीकरण किया तो ये बराबर आ गया। ठीक है, तो गणित में सब कुछ सरल चीज है, बस आपको अभ्यास करना है, लिखते रहना है। ठीक है ना, तो 5वें का पहला प्रश्न जो है अपना सारा का सारा जो है क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे की क्लासों में देखेंगे 5वें के दूसरे तीसरे जितने भी प्रश्न है वो सारे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, कुछ टाइम लग सकता है। देखिए सफलता जो है ना, विनर सक्सेस, वो टाइम मांगती है आपसे। टाइम जितना ज्यादा जिस चीज में आप दोगे उतनी ज्यादा उस चीज में सक्सेस मिलेगी। ठीक है ना, तो हमें टाइम ज्यादा से ज्यादा निवेश करना है। जिस तरह से आप पैसे निवेश करते हैं उसी तरह हमें टाइम निवेश करना है। ठीक है, तो आगे के क्लास में हम प्रश्नावली 8.4 के कुछ और प्रश्न देखेंगे। ये तो पहला प्रश्न हुआ है, अभी जो पूरी पिक्चर है वो तो बाकी है। ठीक है ना, तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब है वो बटन दबा देना, पास में एक घंटा दबा हुआ उस घंटे को भी बजा के जाना। ठीक है ना, तो धन्यवाद दोस्तों।